नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल सूरत सम्राट। हम आज सूरत महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में चुनावी माहौल का जायजा लेने निकले हुए हैं और हम कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इनका विजन क्या है। आइए हम मिलते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मैं दिव्येश वीरा, वार्ड नंबर 30 का कैंडिडेट उम्मीदवार। जनता से मैं अपील करता हूं, इस बार हमें विजय कराइए, हमें जिताइए हमारे पैनल को। और मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा जनता से कि अब बहुत हुआ, तुम डरना बंद करो। सबसे पहले तो तुम डर के मारे अपने धंधे बिजनेस के लिए डर के मारे तुम जो कर रहे हो, और भाजपा पार्टी ने क्या किया है कि सबको डरा के रखा हुआ है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तुम्हारी लारी उठवा लेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम के जितने गरीब पब्लिक है उन लोग के रोड पे लारियाँ रहती है, वो सब उठवा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा त्रास गरीब पब्लिक को ही है, क्योंकि जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को परेशान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने सूत्र दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज वो सिर्फ गरीबों को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे। तो ताकि हम उनसे फाइट कर सके, और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारी पैनल को जिताए, ताकि आप सबके जो भी प्रश्न होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। रोड, लाइट, गटर सुविधा जो भी हमसे बनेगा हम सब करवाएंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बस यही। आपका नाम? नमस्कार, હું મિલન પટેલ, રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટી વોર્ડ નંબર 30નો ઉમેદવાર। હું જનતાથી એટલી જ અપીલ કરવા માગું છું, એમનો સાથ સહકાર મારી સાથે બની રહે અને એમના જે પણ અમારાથી કામ થતા હશે અમે કામ કરશું અને એમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપશું। किस कारण से आप कांग्रेस से टिकट लिए हो? क्या विजन लेके आ रहे हो? क्या समस्याएं हैं आप लोगों को बताएं। समस्या में तो ऐसा है कि अभी जो चल रहा है देश में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टिकट लेके वोट लेके सबको भ्रष्टाचार से मुक्त करें और महंगाई से जितना हो सके उतना हम कम करवाएं महंगाई को। एक राष्ट्रीय पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी से आप जुड़े हुए हो, उसका सिंबल लेकर के आए हो, तो आप जनता के बीच जा रहे हो, तो जनता का आपको सहयोग कैसा मिल रहा है? जनता का सहयोग तो हमें अभी अच्छा मिल रहा है। सभी जगह पे ऐसा ही लग रहा है कि सब पब्लिक हमें ही सपोर्ट कर रही है। अभी तो पुराने कारपोरेटर ने यहाँ बहुत सालों से भाजपा का शासन रहा है, कारपोरेशन में लोग रहे हैं कई वर्षों से, इनके कार्य जो हैं आपके विस्तार में कैसे रहे हैं? हमारे विस्तार में तो जैसे अभी तो एसएमसी की ऑनलाइन कंप्लेंट की एप्लीकेशन आ गई है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशन पे कंप्लेंट डाल देते हैं, तो 2-3 दिन में वो लोग कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए आते हैं। बाकी तो कोई देखने भी नहीं आता कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुरैया शेख, वार्ड नंबर 30 की उम्मीदवार हूँ। और मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अब की बार कांग्रेस सरकार, क्योंकि महिला सुरक्षा नहीं है, महंगाई सर से ऊपर जा रही है। आज बाटले की कीमत कहाँ चली गई है? 400 रुपये का बाटला लेके स्मृति ईरानी घूमती थी, आज 4000 का बाटला हम लोग मिल रहा है, तो भी हमको नहीं मिल रहा है बाटला। ये हालत हमारे देश की हो गई है। और वार्ड नंबर 30 में पानी गंदा ड्रेनेज वाला है। वार्ड नंबर 30 में कभी बीजेपी के कॉर्पोरेटर राउंड मारने भी नहीं आए। बोलते कि मुस्लिमों के वोट हमको नहीं चाहिए, और वो हमारे वार्ड में आते ही नहीं। महानगर पालिका के वार्डों में, महानगर पालिका के जो जोन ऑफिस है वहाँ तो कारपोरेटर दिखते हैं, क्या ये विस्तारों में नहीं घूमते हैं? हमारे विस्तार में नहीं आते बिल्कुल। क्यों आप लोग इनसे समस्याओं की रजूआत नहीं करते, या वो आना नहीं पसंद करते? वो हमारे विस्तार में आना ही नहीं पसंद करते। आपका नाम? मेरा नाम सेजल पांडे है। सेजल जी, आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है? मेरा ये रीज़न है कि हमारे जो यूथ है ना, उसमें बहुत सी समस्या आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन के लिए बैठे गए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकें। आज यूथ का कुछ है कि अबे हमें कांग्रेस ने इसलिए उठाया कि हम यूथ आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर सकें, इसके लिए। आपके विस्तार में वार्ड नंबर 30 में महिला कारपोरेटर उत्तर भारती रही हैं। हाँ। क्या उन्होंने आपके उत्तर भारतीयों की समस्या को यहाँ पे स्थानीय सदन
सूरत महानगर पालिका में उठाया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या क्या समस्याएं रही है यहाँ पे? काफ़ी समस्या है। अगर हम उनके पास कोई भी समस्या लेके जा रहे हैं, पहले तो वो मिलते नहीं हैं, ऊपर से अगर मिल भी रहे हैं तो हमें यहाँ वहाँ दौड़ाया जा रहा है। कोई भी समस्या हम लेके जा रहे हैं, हमें कोई भी हल मिल नहीं रहा है। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं जो कितने सारी प्रॉब्लम से वो हो रही हैं, लेकिन आज उन्होंने कोई समस्या का हल मिल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और लोगों से जानते हैं तो रहे हमारे वार्ड नंबर 30 के कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने इनको मौका दिया है, और हम और लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। 84 विधानसभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से। सर्वप्रथम सर, सूरत सम्राट को और आपके प्रशंसकों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने हमारी ये कवरेज लेने के लिए आए। सर देखिए, अभी तो ऐसा हो गया है कि 28 तारीख को सूरत महानगर पालिका में कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, और एक देखिए ज़मीनी स्तर पे भाजपा ने जो 30 साल 32 साल में जो भ्रष्टाचार किया है वो लोगों के सामने है। हर 5 साल के बाद ये एक टोपी लगा के आएंगे, एक झंडा, एक कमल का फूल लगा के आएंगे। इनके रेडियो में एक ही गाना बजता है, सर रोड गटर रास्ता पानी। लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं चलकर, आप खुद ये महसूस किए होंगे, ना तो ढंग का रास्ता है कहीं पे, ना तो गटर है, ना तो पानी है। मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि सफाई अभियान भाजपा ने बहुत चलाया है पूरे देश में। आपके विस्तार में चारों तरफ रास्ते पे कचरा गंदगी आते हुए रास्ते में मुझे बहुत दिखा। क्या आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत या इसका अभियान कोई चलाया, निकाला? कोई आपके पार्टी ने कोई कभी ये किया, या तो भाजपा से इसकी शिकायत कभी की गई, या फॉगिंग कराई गई जिससे मच्छरों की भरमार दिखाई दे रही है, या आना दुर्लभ हो गया है? दुर्गंध तो इतनी है रास्ते पे आते हुए कि हमें लगता है कि वापस चले जाना चाहिए। हम मीडिया से है और राष्ट्रीय मीडिया से है, हमारा राष्ट्रीय सूरत सम्राट हिंदी दैनिक समाचार पत्र और डिजिटल न्यूज़ चैनल चलता है। मैं इस विस्तार में आया हूं और पहली बार आया हूं और देख रहा हूं, यहाँ घुसने लायक, रहने लायक एरिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों ने शिकायत किया, क्या इसका कोई हल नहीं निकाला भाजपा ने? देखिए सर, अगर आप स्वच्छता के अवार्ड की बात करेंगे, स्वच्छता में 1 नंबर अगर सूरत है, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनकी सरकार है, इनका सब कुछ है, तो अपने खुद के अवार्ड दे दे, चाहे अपने कार्यकर्ताओं, चाहे नेताओं को, किसी को अवार्ड दे दे। लेकिन सत्यता से ये बिल्कुल परे है, 0% में इसमें सच्चाई है। और दूसरी चीज़, अगर मैं यूथ हूँ सर, यूथ हूँ तो युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। आज इन्होंने शिक्षा का बजट घटा दिया है। सूरत महानगर पालिका के तमाम स्कूल जो है तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो एक ये बजट होता था, हर सामान्य सभा में बोला जाता, उसकी बजट जो है कम कर दी गई है। आज लोग आज से, जब हम लोग स्कूल कॉलेज पढ़ा करते थे तो देखते थे नोटबुक्स और बॉल पेन बैगों में से निकलते थे, लेकिन आज भाजपा ने इस स्तर पे ला दिया है युवाओं को कि बैग में कहीं तलवार निकल रहे हैं, कहीं चाकू निकल रहे हैं, कहीं ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर, दूसरी चीज़, इनको पता है कि सूरत महानगर पालिका में कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, इसलिए ये एसओजी और पुलिस को आगे कर रहे हैं। भाजपा हमसे डरती है, भाजपा कांग्रेस से डरती है, पुलिस को आगे करती है सर। इनको कोई पानी नहीं। आज भाजपा के जितने कॉर्पोरेटर हैं, आज वो कॉर्पोरेशन का जो पानी आ रहा है, पहली धार अगर वो खुद पी लें या फिर अपने घर परिवार को पिला दें तो हम जो कहें सो, ठीक है ना। अपनी पहली धार पानी का, पहली धार वो नहीं, 1 गिलास पानी स्टार्ट हुआ आना, वो 1 गिलास पानी वो शुरू का नहीं पी सकते सर। आज ये पानी माफियाओं को बढ़ावा दिए हैं। गरबेरा का जो पानी, गरबेरा निकलता है साल भर में 1-2 बार सर, उसमें गरबेरा में पानी का टैक्स वसूला जा रहा है पब्लिक के करेजे पे चढ़ के। और दूसरी चीज़, यहाँ की पब्लिक 20 रुपये, 25 रुपये, 10-20 रुपये दे के पानी खरीद रही है। इन्होंने पानी माफियाओं को बढ़ावा दिया है। ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इनका जो टेंडर होता है, ग्रांट होता है, हर साल के बाद 2 साल के बाद रिटर्न हो जा रहा है। सड़क की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ये सारी चीज़ें, इनका विकास जो है सर सिर्फ पेपरों पे है, पब्लिक के बीच में कुछ नहीं है सर। भ्रष्टाचार, आप मकान के मालिक हैं, आपने सपोज दैट मैं बताऊं आपको, आप इस प्रॉपर्टी को आप खरीद लिए, ठीक है ना, आपने खरीदने वालों को तो पैसा दिया ही, ठीक है ना। जब तक इनके भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा नहीं देंगे, सूरत महानगर पालिका में इनके इंजीनियर को, कार्यपालक को जब तक पैसा नहीं देंगे, तब तक आपका घरबेरा जो है तब तक नहीं चढ़ेगा। इसका बांध काम करते रहोगे तो भी इनको पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी सुविधा, हमें किसी का विरोध नहीं, इनकी नीतियों का विरोध है सर।
ठीक है ना। और ये बता दूं, ये जितने कैंडिडेट हैं सर, युवाओं का ध्यान देने के लिए हमारे दिवेश बीरा जी हैं, युवाओं का ध्यान देने के लिए सेजल पांडे जी हैं, वृद्ध महिलाओं का ध्यान देने के लिए हमारी सुरैया बेन है, वो हमारे युवाओं का ध्यान देने के लिए हर जगह से हमारी पार्टी ने ध्यान दिया है, ठीक है ना। तो आने वाले समय में हमारा मेयर बन रहा है, इस जो भ्रष्ट नीतियों को बदला जाएगा। हम ये चाहते हैं कि मतलब ये छोटा सा अपील है मेरा कि वार्ड नंबर 30 की जो मतदाता हैं, मतदार जनता है, तो उनसे मेरी अपील है कि इन चारों के ऊपर ध्यान दें। 30 साल 32 साल की जो भ्रष्ट शासन है उसको बदलें। सेजल जी, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि आप एक महिला हैं, युवा महिला हैं जी, और आपके विस्तार में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप बताएं क्या? सुरक्षा के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ अगर आप यहाँ से थोड़ी देर आगे जाएंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दारू का अड्डा है, ठीक है। यहाँ पे दारू का अड्डा, यहाँ पे बहुत काफ़ी महिलाएं काम करके जाती हैं, रात देर हो जाता है। अगर वो महिला वहाँ से जा रही हैं तो वो सुरक्षित अपने आप को कैसे समझ रही हैं? अगर वहाँ पे है कोई क्या बोल रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, ये वो सुरक्षित यहाँ पे नहीं है। हमने काफ़ी बार उनको कंप्लेंट्स किए पुलिस को, फिर भी पुलिस वाले आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पानी की समस्या सचिन विस्तार में, क्या आपके विस्तार में मीठा पानी आता है? पानी तो नहीं आता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, सर गटर का पानी आता है, प्रॉब्लम भी है, अगर हम उनको कहेंगे, हम पहले जाएंगे, उनको हम कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो विस्तार है वो एसएमसी में ही नहीं आता है। आपको अगर मौका मिलता है चुनाव जीतने के बाद, तो आप किन किन सुविधाओं पे पहले ध्यान देंगे, लोगों को बताएं। पहले तो यहाँ के जो महिलाओं का सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर यहाँ के गटर का है समस्या है। फिर काफ़ी घरों में आज गैस नहीं है, वहाँ पे चूल्हे, काफ़ी औरतें यहाँ पे मेहनत करके जा रही हैं। इसी पे मैं रोकना चाहूँगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी गैस की किल्लत आपके यहाँ रही है। मैंने अभी पीछे सर्वे कराया था, आपके सचिन विस्तार में देखा मैं, अधिकतर चूल्हे पे लोग बना रहे थे। आपके विस्तार आपके हिसाब से क्या चल रहा है सचिन में? सचिन में भी वही चल रहा है। यहाँ पे गैस की समस्या इतना है, कहाँ 400 रुपये का गैस आज 4000 4500 में मिल रहा है। तो महिलाएं वहाँ पे अपना काम करने आई हैं, सब कुछ करने आई, तो वो पैसा कहाँ रखेंगे? वो गैस में ही दे दे सारे पैसा। तो क्या सचिन विस्तार में ये पर प्रांतीय मजदूर वर्ग ज़्यादा रहते हैं, वो इससे पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी गैस के कारण काफ़ी जो पर प्रांतीय है वो गाँव जा चुके हैं। मतदान यहाँ से पहले 1,05,000 हुआ करता, आज 84 हो गए हैं। मतलब आप सोच रहे 84,000 कितनी कमी हो गई है। पर प्रांतीय यहाँ है ही नहीं। काफ़ी लोग मतलब एसआर में नाम कट गया है। फिर आप इतने सारे प्रूफ मांग रहे हैं। आप पहले के तो जान रहे, पहले के लोग के पास काफ़ी प्रूफ नहीं था। इसका मतलब समस्याओं की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, समस्याएं दूर होंगी, समस्याओं दूर करने के लिए आप आगे आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।